हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रांजल और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ की जो कि जुलाई मंथ में फॉल हुए हैं। सबसे पहले 4 जुलाई, इसे रिसेंटली ही इनॉग्रेट किया है बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने। ये है धर्म चक्र डे। इसे विश्व भर में बुद्धिस्ट सेलिब्रेट करते हैं एज धर्म चक्र परिवर्तना या फिर टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा के लिए। जुलाई 4, 2020 को एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे था, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। बेसिकली ये डे हर साल जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है जो कि इस बार 4 जुलाई को था और 2020 ईयर के लिए इसका थीम है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट आता है 10 जुलाई, दैट इज नेशनल फिश फार्मर्स डे। इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है फिशरीज सेक्टर में ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन देने वाले फार्मर्स, एक्वाप्रेनर्स और फिशर फोक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उन्हें ऑनर करने के लिए। नेक्स्ट आता है जुलाई 11, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पॉपुलेशन इश्यूज से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है जुलाई 18, दैट इज नेल्सन मंडेला डे और इसी दिन को इनका बर्थडे भी होता था। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं। 26 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज कारगिल विजय दिवस। ये उन सोल्जर्स के एफर्ट, उन सोल्जर्स के प्राइड और ब्रेवरी को रिकॉग्नाइज करने के लिए है जो कि ऑपरेशन विजय में पार्टिसिपेट किए थे। 28 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस एक लिवर की डिजीज़ होती है और ईयर 2020 के लिए इसका थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। जुलाई 29 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर डे। टाइगर की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना और उन्हें कंजर्व करने के लिए एफर्ट्स करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का मेन एम देश के हर रूरल हाउस होल्ड में फंक्शनल टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना बाय द ईयर 2024। इसके ज़रिए गवर्नमेंट चाहती है कि पोर्टेबल वाटर सप्लाई यानी कि पीने योग्य पानी का सप्लाई हो इन एडिक्वेट क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है एज 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे। और ये जो वाटर प्रोवाइड किया जाएगा ये एक पर्टिकुलर क्वालिटी का होगा और इसे लॉन्ग टर्म और रेगुलर बेसिस पे सप्लाई किया जाएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है। असीम पोर्टल यानी क्या? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, दैट इज असीम। इस पोर्टल का एम है स्किल्ड वर्कफोर्स में डिमांड सप्लाई गैप को कवर करना। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एम्प्लॉयर्स स्किल्ड वर्कफोर्स की अवेलेबिलिटी को असेस कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये एक पैन इंडिया सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। इस स्कीम के तहत मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। किस पर्पज़ के लिए? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। और इस स्कीम में टोटल लोन्स जो कि डिसबर्स किए जाएंगे उनका अमाउंट है ₹1 लाख करोड़। इस स्कीम का ड्यूरेशन है 10 ईयर्स, दैट इज फ्रॉम ईयर 2020 टू 2029, बोथ ईयर्स इंक्लूडेड। ऑल इंडिया रेडियो ने एक 20 मिनट प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज संस्कृत सप्ताहिकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज के बारे में। ये एक इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड अटल इनोवेशन मिशन का। इस चैलेंज का पर्पज़ है उन बेस्ट इंडियन ऐप्स को आइडेंटिफाई करना जो कि सिटीजन्स द्वारा ऑलरेडी यूज़ में हैं और जिनके पास वो पोटेंशियल है, जिनके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो वर्ल्ड क्लास बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2019 के बारे में, जिसमें कि इंडिया टॉप 10th नेशन है इन द रैंकिंग ऑफ टोटल आईपी एक्टिविटी फाइलिंग। टोटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग के लिए इंडिया ने इसमें 10th पोजीशन हासिल किया है और इस टोटल एक्टिविटी में रेसिडेंट और अब्रॉड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोनों इंक्लूडेड है। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक 168 आया है आउट ऑफ टोटल 180 कंट्रीज़
और इसका स्कोर रहा है 27.6। इस इंडेक्स में फर्स्ट प्लेस पे आया है डेनमार्क, सेकंड पे है लग्जमबर्ग और थर्ड पे है स्विट्ज़रलैंड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की गई है और इस पॉलिसी ने रिप्लेस किया है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 को। इस पॉलिसी में कुछ बहुत ही मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, जिसमें कि टेक्नोलॉजी को इंटेंसिवली यूज़ किया जाएगा। इस पॉलिसी में लीगल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन को फ़िलहाल एक्सक्लूड किया गया है और इस पॉलिसी के तहत मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम अब चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। रोशनी नाडर मल्होत्रा को HCL का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है और इन्होंने अपने ही फादर शिव नाडर को रिप्लेस किया है। शिव नाडर HCL के फाउंडर हैं और रोशनी नाडर मल्होत्रा ऐसी फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन है किसी इंडियन IT सर्विस लिस्टेड कंपनी की। केतन पटेल ने विनय अवस्थी को रिप्लेस करके HP के मैनेजिंग डायरेक्टर का डेजिग्नेशन हासिल किया है और ये मैनेज करेंगे ग्रेटर इंडिया ऑपरेशंस को। तो ये थे जुलाई मंथ के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।